नमस्कार। मैं हूं अशोक ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ आज तक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोम रोम कांप उठेंगे। और ऐसी घटना पहले बिहार उत्तर प्रदेश में तो घट चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार घटी है। तो दोस्तों, कुछ लोग मजबूर होकर अपराध का रास्ता अख्तियार करते हैं। कुछ लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ लोग को अपराध करने में मजा आता है, यानी अपने शौक के लिए अपराध की अंधी गलियों के रहगुजर हो जाते हैं। और कुछ लोग खुद को अपने आप से अलग दिखाने के लिए अपराध का रास्ता अख्तियार करते हैं। मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान कई अपराधियों से बात करने का मौका मिला, लेकिन आपको यह बता दूं, जिस अपराधी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वैसे अपराधी बहुत ही बिरले मिलते हैं। इस अपराधी के आनुवांशिक गुण यानी इसके डीएनए में ही अपराध था। आपको बहुत ताज्जुब लगेगा। इसके पिताजी को भी जिला बदर हुई थी। इसके चाचा पर भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। इसके भाई पर भी जिला बदर की कार्रवाई किया जा चुका था और खुद इस पर जिला बदर की कार्रवाई चल रही थी, यानी जिला बदर घोषित हो चुका था। उसके बावजूद भी ये जिले से बाहर नहीं जाकर उसी जिले, उसी शहर में घूम घूम कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा और पुलिस भी मूक दर्शक बन के देखती रही। इस अपराधी का नाम था कुलदीप साहू। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में यह आदमी का इतना दबदबा था। इसके पिताजी अशोक साहू, इसके भाई संदीप साहू और इसके चाचा, इन पर कार्रवाई हो चुकी थी। मैंने कहा, अब ये व्यक्ति कबाड़ का काम करता था, यानी सूरजपुर जिले से जो कबाड़ इकट्ठे होते थे वो प्रतिदिन लाखों के टर्नओवर थे। और इसका जो है काम कबाड़ का था और चोरी के लोगों व चोरी के सामानों को भी ये खपाते थे। इनका रसूखदार इतना बढ़ चुका था कि ये जो कुलदीप साहू है, वो राह चलते किसी भी व्यक्ति से उलझ जाना, किसी को चाकू मार देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी का घर खाली करवाना, एक तरह से इसका पेशा बन चुका था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
यह व्यक्ति से पुलिस की अदावत थी। यह पुलिस से अदावत रखता था, बैर का भाव रखता था। पुलिस इससे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। नतीजन सूरजपुर जिले के कोतवाली में हवलदार के पद पर तालिब शेख थे। उसकी इनसे कई बार झड़प हो चुकी थी चोरी के सामान रखने के नाम पर, और तालिब शेख को यह सबक सिखाने के फिराक में था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कुख्यात शातिर, दिमाग रखने वाला अपराधी जिला बदर होने के बावजूद सूरजपुर जिले में ही, सूरजपुर शहर में ही घूमता रहा। और इसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए राजनीति चदरिया ओढ़ लिया। यानी ये पूर्व सरकार में ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस में शामिल हो गया। साथ ही ये न्याय यात्रा जो कांग्रेस चला रही थी उसका भी आई कार्ड बनवा लिया और एक तरीके से इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया था। अब वाकया ऐसा हुआ कि यह व्यक्ति जो है बड़ा ही आपराधिक मानसिकता का तो था। कि पुराना बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड के पास एक होटल में ये अपने 3 साथियों के साथ 13 अक्टूबर की दरमियानी, जिसमें खुद कुलदीप साहू, और साथ में चंद्रकांत चौधरी, जिसको सीके के नाम से जाना जाता था, एपी अपराधी प्रवृत्ति का था, और NSUI एक कांग्रेस के विद्यार्थियों का एक विंग है, उसका ये जिला अध्यक्ष था। साथ में रिंकू और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, ये चारों मिलकर के वो होटल में गपशप कर रहे थे। इसी दौरान सूरजपुर थाने, कोतवाली थाने का एक सिपाही जो है घनश्याम सोनवानी, ये अपने वाहन से दुर्गा विसर्जन करने झांकी की ड्यूटी में जा रहा था। दुर्गा विसर्जन की झांकी की ड्यूटी में जा रहा था, लेकिन देखता क्या है कि कुलदीप साहू बैठा हुआ है
और गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे इसकी तो जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है, ये यहां पर कैसे बैठा हुआ है। ये अपनी गाड़ी से उतरता है और होटल के अंदर की ओर लपकता है और लपकने के बाद आवाज देता है। इतने में कुलदीप साहू और उसके साथी उठ खड़े होते हैं। वहीं होटल के भट्ठी पर किसी चीज को तलने के लिए तेल का एक कड़ाहा रखा रहता है और तेल खौलता रहता है। ये सीधा तेल का कड़ाहा को उठाता है और सीधा सिपाही घनश्याम सोनवानी के ऊपर दे मारता है। और दे मारने के बाद घनश्याम साहू पूरी तरीके से जल जाता है और तड़प गिर करके तड़पने लगता है। और इसके मौके का फायदा उठाते हुए ये अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में भाग खड़ा होता है। कुछ लोग पुलिस को इतला देते हैं। इतला देने के बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचकर घायल घनश्याम साहू को अस्पताल ले जाया जाता है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को भी सूचित कर देते हैं। घनश्याम सोनवानी होश में रहते हैं। बताते हैं कि कुलदीप साहू ने यह वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद टीआई साहब जो रहते हैं वहाँ के, वो अपने एसपी साहब जो अहिरे साहब हैं उनको बताते हैं और अहिरे साहब जो है सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग को इस वारदात की सूचना देते हैं। और साथ ही अहिरे साहब पुलिस लाइन से पुलिस बल तैयार, आनन फानन में पुलिस बल तैयार करके अपराधी की खोजबीन में चारों तरफ जाल बिछा देते हैं। हर चौकी, करीब के थाने, और खुद निकल पड़ते हैं। इस दौरान सरगुजा कोतवाली की गाड़ी में तालिब शेख बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि स्विफ्ट कार निकल के भाग रही है और जैसे उसका पीछा करने चाहते हैं उतने में ही दुर्गा की विसर्जन झांकी निकलती है और वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है, जाम लग जाता है। वहाँ पर अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं। घायल घनश्याम साहू को अस्पताल ले जाया जाता है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को भी सूचित कर देते हैं। घनश्याम सोनवानी होश में रहते हैं। बताते हैं कि कुलदीप साहू ने यह वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद टीआई साहब जो रहते हैं वहाँ के, वो अपने एसपी साहब जो अहिरे साहब हैं उनको बताते हैं और अहिरे साहब जो है सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग को इस वारदात की सूचना देते हैं। और साथ ही अहिरे साहब पुलिस लाइन से पुलिस बल तैयार, आनन फानन में पुलिस बल तैयार करके अपराधी की खोजबीन में चारों तरफ जाल बिछा देते हैं। हर चौकी, करीब के थाने, और खुद निकल पड़ते हैं। इस दौरान सरगुजा कोतवाली की गाड़ी में तालिब शेख बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि स्विफ्ट कार निकल के भाग रही है और जैसे उसका पीछा करने चाहते हैं उतने में ही दुर्गा की विसर्जन झांकी निकलती है और वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है, जाम लग जाता है। वहाँ पर
अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं। बताया यह भी जाता है कि कुछ दूर जाकर ये गाड़ी चेंज कर लेता है और यह वारदात जो है पुलिस को चकमा देने के लिए करता है। और एक जो गाड़ी है जिस पे पुलिस की नज़र थी, वो तेज रफ्तार से करवा, लटोरी चौकी के अंतर्गत आता है करवा, वहां पर मिलती है। तो ये रात का अंधेरा, पुलिस की गाड़ी को देखकर ये भागते हुए फायर करते हैं उस गाड़ी में जो भी रहते हैं। जवाबी में पुलिस भी फायरिंग करती है और ये सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ा करते हैं और जंगल का आड़ लेके भाग खड़ा होते हैं, उस गाड़ी में जो भी रहे हैं अपराधी। और यह कुलदीप साहू जो है, जिसकी तालिब शेख से अदावत थी, एक तरह दुश्मनी थी, ये सीधा सूरजपुर की ओर मुड़ के महगवा चौकी के पास पहुंचता है और वहां पर तालिब शेख की तलाश करता है। उसे यह नहीं मालूम था कि तालिब शेख उसको देख चुका है। वह तालिब शेख से बदला चुकाने की नीयत से वह तालिब शेख के घर में जाता है और वहां नहीं मिलता तालिब शेख, और तो उसकी पत्नी और एक 5 साल की मासूम बच्ची का चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दे देता है। ये वाकया 13 दिसंबर की रात को ही 13 अक्टूबर की रात को ही घटित हो रही है। इस पर उसका दुस्साहस देखिए, वो जिस कार से गया था, शायद उसमें एक साथी या 2 साथी जरूर रहे होंगे, वह लाश को घसीट कर ऊपरी मंजिल से नीचे लाता है, अपनी कार की डिक्की में डाल देता है और डालने के बाद सूरजपुर से 5 किलोमीटर की दूरी में एक पढ़ी गांव है, वो पढ़ी के एक वीरान सुनसान जगह में लाश को फेंक देता है। इधर तालिब शेख घर आता है रात को और देखता है कि दरवाज़ा खुला है और लाइट जल रही है। अंदर जाता है, खून से सरोबार पूरा माहौल, ज़मीन पर खून, दीवारों पे खून के छींटे। आखिर वो पुलिस का कर्मचारी रहता है, वो अनहोनी घटना को भांप लेता है, आसपास देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे गायब। वो तत्काल पुलिस को फोन करता है और इस वारदात की सूचना देता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे गायब हैं और मेरे घर में पूरे खून बिखरे हुए हैं, पहुंचिए आप। तत्काल पहुंचती है पुलिस और आजू बाजू सब एरिया में पतासाजी करती है। दूसरी तरफ लटोरी में कार को छोड़ करके ये भाग जाते हैं अपराधी। पुलिस दोनों तरफ उलझी हुई है और कुलदीप जो है जब वो वापस आता है तो पुलिस को देखता है तो उसका दुस्साहस देखिए कि भागने के फिराक में वो पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश करता है अपनी कार से और इन किन प्रकार वो भाग खड़ा होता है। और जब भाग कर वो जाता है सीधा झारखंड के गढ़वा में। अब इधर सूरजपुर के
रात यूं बीत जाती है। सूरजपुर के जो पुलिस रहती पूरी रात ढूंढती है और कुछ नहीं मिलता, ऐसे रात बीत जाती है और ये जो है अपराधी फरार होकर गढ़वा चला जाता है। अब 14 अक्टूबर आता है। इसके दरमियानी कुछ लोग देखते हैं, रोड से बिल्कुल सुनसान एरिया था, सटा हुआ था, पता भी चल गया था, तो लोग देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी हुई है। वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भागी भागी जाती तो देखते हैं कि एक 5 साल की मासूम को चाकू से गोद गोद कर मार डाला गया है और वहीं एक महिला, युवा महिला, उसको भी बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर कत्ल कर दिया गया है और बड़ा ही बदतर हालत में वो लाश का आलम था। पुलिस जाती है, तत्काल लाश पर कपड़े डाल करके शव को बरामद करती है और पता चलता है कि ये लाशें और किसी की नहीं, सूरजपुर के हवलदार तालिब शेख की पत्नी और उसकी मासूम बच्ची। लोगों को भी पता चलता है, सूरजपुर के लोगों को, और वैसे भी आम जनता इनके कारगुजारियों से दुखी थी, लेकिन इनके रसूखदारी के चलते किसी की आवाज़ नहीं उठती थी। लेकिन स्थिति बड़ी आक्रामक हो गई, विस्फोटक हो गई। भीड़ की शक्ल में लोग दौड़ पड़ते हैं कुलदीप साहू के घर, उसके घर में जाकर के आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद पुलिस से कुलदीप की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और जो भी इस अपराध में शामिल था उनको जल्द पकड़ने की बात कर एक आंदोलन की शक्ल लेती भीड़। इतने में एसडीएम वहाँ के जो हैं वो भीड़ को समझाने जाते हैं, लेकिन भीड़ का आलम ये था कि वो किसी की सुनने को राजी नहीं थी। वो एसडीएम को भी पीटने के फिराक में दौड़ाते हैं और पीट भी देते हैं। वो ले दे करके अपनी जान बचाकर भागते हैं। इतने में सरगुजा रेंज के आईजी दल बल के साथ एसपी जो हैं अहिरे साहब बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू करते हैं, लोगों को समझाते हैं, आश्वासन देते हैं कि अपराधी जल्दी पकड़ा जाएगा। और पुलिस के आला अधिकारी कुलदीप साहू के जितने भी जान पहचान, कुलदीप साहू के जितने भी परसदार जो उनके रसूख के आगे सलाम ठोकते थे, सबको पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं और पता चल जाता है कि वो है कहाँ। इसी दरमियान पुलिस की बताए अनुसार कि कुलदीप के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वो गढ़वा से वापस बस में आता है। इसी दौरान बलरामपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इतना आसान नहीं था, ये पुलिस की कहानी है।
और मुझे अपने सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके तहत ये कई मोबाइल नंबरों पे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन से बात किया। चूँकि पुलिस जो है सभी मोबाइलों को लोकेशन ट्रेस और सर्विलांस में डाल के रखी थी और इधर भीड़ उग्र होती जा रही थी, इधर पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। आईजी अंकित गर्ग खुद सूरजपुर में डेरा डाल के बैठ गए। नतीजन बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने कुलदीप पर दबाव बनाया, पुलिस के सामने उसे फ़ोन कराया गया। तो कुछ शर्तों पर, उसे मैं यहाँ नहीं बता सकता, कुलदीप जो है बलरामपुर आया। बलरामपुर पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। जिस बस में आया वो बस को भी पता, उसने बताया मैं इस बस में बैठ रहा हूँ। बलरामपुर पुलिस उसको पकड़ती है, उसकी कुलदीप साहू होने की तस्दीक करती है, उसके बाद सूरजपुर पुलिस को सौंप देती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर उस अपराधी यानी कुलदीप की पुलिस के प्रति मानसिकता क्यों जो है क्यों इतना घृणात्मक रहा। खैर उस पर मैं आऊँगा। अब फिर पुलिस जो है कुलदीप से पूछताछ करती है और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी जो NSUI के जिलाध्यक्ष था, अब था चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, आर्यन विश्वकर्मा और गोल्डी और रिंकू सिंह, ऐसे 5 अपराधियों को ये गिरफ्तार करती है पुलिस। बाद में जाकर के एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार करती है और न्यायालय में पेश करके 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर पूछताछ के लिए अपने कब्जे में ले चुकी है। मैं बोल रहा हूं तब तक उसे अभी जेल नहीं भेजा गया है। कई धाराओं के तहत तो उस पर कार्रवाई चल रही है कि पुलिस के ऊपर हमला, पुलिस दल के ऊपर हमला और आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर जानलेवा हमला, हत्या का प्रयास। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IG साहब अंकित गर्ग साहब, जो कि अपराधियों के मनोविज्ञान को पढ़ने में माहिर है, अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में माहिर है, नक्सलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में माहिर है और अपराध के अच्छे विश्लेषणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं अंकित गर्ग साहब। जब मैंने उनसे चर्चा की तो उनका बयान कुछ ऐसा रहा। आप भी सुने क्या कहते हैं सरगुजा रेंज के IG अंकित गर्ग साहब। सर, ये
सरगुजा अंचल में एक लोमहर्षक हत्याकांड होता है सूरजपुर जिले में। और लोमहर्षक हत्याकांड की संज्ञा इसलिए दी जा सकती है कि जिस अपराधी ने जिस मानसिकता को लेकर पुलिस के एक प्रधान आरक्षक के परिवार पर हमला करता है, तो उस पर उसकी मानसिकता क्या रही होगी और वो क्या सोचता है। क्योंकि आप एक सुलझे हुए विचारक भी हैं, तो इस नाते मुझे उस अपराधी की मानसिकता पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें कि ये अपराधी कैसे होते हैं और इनका इस तरीके के अपराधियों का निवारण पुलिस जो है क्या कर सकती है और जनसंदेश के माध्यम से क्या देना चाहती है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू जी वह एक आदतन अपराधी था। जी ना सिर्फ वह, उसका परिवार, उसके पिता अशोक साहू वो भी आदतन अपराधी हैं। उसका चाचा संजय साहू वो भी आदतन अपराधी हैं। संजय साहू और अशोक साहू दोनों थाना सूरजपुर के निगरानी बदमाश हैं और स्वयं कुलदीप साहू थाना सूरजपुर का गुंडा बदमाश है और वर्तमान में यह जिला बदर है। यदि हम इनकी मानसिकता की बात करें, अब यह बात मानेंगे कि किसी परिवार में जब कोई बच्चा या कोई वहाँ पर कोई भी एडोलसेंट नवयुवक उस परिवार में है, तो उस परिवार का माहौल किसी बच्चे या उसके नवयुवक की मानसिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यदि कोई बच्चा शुरू से ही अपने परिवार में अपराध होते हुए देखता है, अपने पिता को, अपने चाचा को कि वह लगातार अनैतिक इल्लीगल गतिविधियों में संलग्न हैं और पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जो उचित कार्यवाही की जा रही है, तो यदि इसको फिलॉसफिकली बात की जाए तो उसके मन में एक तरीके से पुलिस के प्रति एक घृणा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता है कि उसके पिता या उसके चाचा गलत कर रहे हैं। उसको लगता है कि उसके पिता या चाचा के विरुद्ध पुलिस लगातार कर रही है। वह आरोपी किस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ, खुद एक आदतन अपराधी बना, बहुत प्रकरणों में खुद संलिप्त रहा और पुलिस द्वारा जब उसके विरुद्ध लगातार कार्यवाही की तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो उसने बचपन से जो देखा और उसके बाद उसने अपने आपराधिक कार्यकाल में जो किया, तो पुलिस के प्रति स्वाभाविक रंजिश रखने और एक ट्रिगर पॉइंट इसी बात को अपने अंदर रखते रखते वो इस हद तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस हद तक पहुँचा कि अब मुझे उसे यह प्रतीत हुआ कि उसे अपने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा, पुलिस वाले पर हमला करना पड़ेगा। सर, एक बात है कि इस तरीके की मानसिकता रखने वालों को मनोरोगी की भी संज्ञा दी जा सकती है। मैं इस संदर्भ में विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, किंतु जैसा मैंने इस अपराधी की मानसिकता और इस अपराधी का मैंने पूरा देखा है, तो ये कुछ हद तक साइकोपैथ की भूमिका में इसे या उसके रूप में इसे देख सकते हैं। धीरे धीरे करके उसके पुलिस अपराध के प्रति उसका लगाव और पुलिस के प्रति उसकी रंजिश लगातार बढ़ती गई, जो एक उसको वास्तव में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरह उसके साथ क्रिएट हुआ और एक तरीके से वो साइकोपैथ की कैटेगरी में जाने लगा। सर, समाज को ऐसे अपराधियों से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज को ऐसे सभी अपराधियों से बचकर रहने की ज़रूरत है और साथ ही मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को, अपने युवा संतानों को घर पर ऐसा माहौल दें, समाज में ऐसा माहौल दें, अपराध को ग्लैमराइज ना करें और
इस तरीके से की भावनाएं उनके अंदर ना पनपने दें जिससे वो पुलिस को अथवा समाज एट लार्ज समाज को वो अपना दुश्मन समझने लगे। कई धाराओं के तहत तो उस पर कार्रवाई चल रही है कि पुलिस के ऊपर हमला, पुलिस दल के ऊपर हमला और आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर जानलेवा हमला, हत्या का प्रयास, पुलिस को कुचलने की साजिश और प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व उनकी नाबालिग पुत्री की हत्या भी शामिल है। हाँ, तो मैं पहले कहा कि आखिरकार मैं तो इसे कहूँगा कि ये अनुवांशिक अपराधी है। अनुवांशिक अपराधी मतलब वंशानुगत। बताया जाता है अशोक साहू के पिताजी भी अपराधी प्रवृत्ति के रहे। बाद में अशोक साहू के पिताजी मतलब कुलदीप के दादा भी अपराधी प्रवृत्ति के रहे। कुलदीप के पिता अशोक साहू भी, जिला बदर उस पर कार्रवाई हो चुकी गुंडा एक्ट में। फिर उसके चाचा जो है संजय साहू, उसके ऊपर भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है और उसके भाई संदीप साहू पर भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मतलब ये अपराध जो है इस अपराधी कुलदीप साहू के डीएनए में था। ये गहन चर्चा का विषय है। हमारे साथ फोन पर जोड़ रहे हैं आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर। तो शहर में नहीं होने के कारण मैंने उनसे फोन पर चर्चा की। तो आइए दिग्विजय सिंह तोमर क्या कहते हैं। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत है। जी आचार्य जी, सूरजपुर हत्याकांड हुई, गिरफ्तारी हुई, रिमांड पर भी रखा गया और जेल भी चला जाएगा। जी इसके पीछे उस अपराधी की मानसिकता पुलिस के प्रति दुराभाव रहा जी और वो अनुवांशिक अपराधी कहा जा सकता है उसे। जी उसकी मानसिकता क्या रही होगी आचार्य जी, और वो कई अपराधों को आगे चल के अंजाम दे सकता था और देगा संभवतः। जी और समाज को ऐसे लोगों से कैसे बचे, एक संदेश दें, विश्लेषण। देखिए, जहाँ तक उस आरोपी का प्रश्न है, सूरजपुर वाले, नाम उसका शुभम है शायद। जी नहीं, कुलदीप। हाँ, कुलदीप साहू। जी। कुलदीप साहू जो है वो अनुवांशिक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पारिवारिक जरूर कह सकता हूँ। और ये जो है पुलिस के फसल है। ऐसे लोग पुलिस के फसल हैं। जी। ऐसे लोग पुलिस के फसल हैं। ये कुलदीप साहू अकेला नहीं है। ऐसे इस जिले में, इस संभाग में, इस प्रदेश में, प्रदेश से आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सूरजपुर जिले से लेकर सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग से लेकर पूरे प्रदेश में ऐसे पुलिस के फसल वाले व्यक्ति, परिवार अनेकों हैं। और इनको बढ़ावा देने में पुलिस जो है का मुख्य रोल रहता है। तो समय रहते हुए पुलिस अगर अपनी वैधानिक कार्रवाई करे तत्काल, तो आरोपियों का या अपराधियों का ऐसा मनोबल नहीं बढ़ेगा। किंतु उसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था आचार्य जी। देखिए, राजनीति और सामाजिक अलग अलग चीजें हैं। पुलिस जो है और न्यायपालिका जो है या प्रशासनिक जो भी कार्यपालिक हैं,
इनको संविधान के अनुसार काम करना है, राजनीतिक और सामाजिक स्थान पे इनको काम नहीं करना है। ये संविधान की शपथ लेते हैं और इस पे यदि कहा जाए कि राजनीतिक उसको आश्रय प्राप्त है तो उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुलिस राजनीतिक दखल से अगर आरोपियों को या अपराधियों पे कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस की गलतियां हैं। तो इसके लिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाना सकता नहीं है। टोटल अपराध पे किसी भी प्रकार की बात होती है उसकी जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होती है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में यह पहला घटना है कि उससे तालिब शेख से उसकी अदावत रही और उसके परिवार के जो बेगुनाह थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उसकी वो नृशंस हत्या करता है। इसमें समाज में क्या संदेश जाता है और समाज के युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बातें बहुत बड़ी है, प्रश्न बहुत बड़ा है और बातें भी बहुत बड़ी है। सवाल ये पहली घटना नहीं है प्रदेश की, अनेकों घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं ऐसे भी जो प्रकाशित की घटना पहली है ना आचार्य जी कि मतलब पुलिस के परिवार की हत्या करना। अरे पुलिस के परिवार की हत्या करना, पुलिस के परिवार में बलात्कार करना, पुलिस के परिवार में चोरी करना, ये बहुत सारी अपराध हुए हैं। कुछ प्रकाश में आया है, कुछ प्रकाश में नहीं आया है जी, है ना। जयनगर थाने में एक पुलिस परिवार के साथ बलात्कार भी हुआ था, लेकिन वो सामने नहीं आया, इसलिए उसको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। समाज के युवाओं को संदेश दीजिए आचार्य जी। तो समाज कोई संदेश क्या, पुलिस को हम संदेश देते हैं। देखिए, मेरे को पूरा कर लीजिए। अगर किसी भी थाना क्षेत्र में, किसी भी जिले में इस प्रकार की कार्रवाई होती है आदतन अपराधियों के द्वारा, तो उसकी जिम्मेवारी जो है और पुलिस अधीक्षक की होनी चाहिए और पुलिस अधीक्षक को भी सह अभियुक्त बनाना चाहिए। मेरी ये मांग है। पुलिस अभियुक्त को भी 34 में या सह अभियुक्त में शामिल करना ही चाहिए। जब ऐसा होगा तो अपराध पर नियंत्रण होगा। युवाओं को तो ये कहना है कि युवा अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। जी, धन्यवाद। वही वरिष्ठ समाज से भी जो अक्सर हमारे चैनल में नज़र आते हैं, अभय नारायण पांडे जी, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताते हुए उस अपराधी की मानसिकता पर चर्चा की। उन्होंने भी हमारे चैनल पर इस विषय वस्तु को लेकर कुछ यूं कहा, तो आइए आप भी सुने। पांडे जी, छत्तीसगढ़ आज तक में आपका अभिनंदन है। जी धन्यवाद। पांडे जी, सूरजपुर में एक हत्याकांड होता है जिसमें सिपाही की प्रधान आरक्षक की पत्नी की हत्या कर दी जाती है और वो जो हुआ है कांड, वो वाकई लोमहर्षक हत्याकांड कहा जा सकता है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस हत्याकांड के आरोपी की मानसिकता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सिर्फ एक आरोपी की बात नहीं है। ठीक है, अभी आप सूरजपुर बता रहे हैं, हम सूरजपुर पर ही आते हैं। अपराधी की मानसिकता, जो हमारी नैतिकता का पतन हो चुका है, करप्ट सिस्टम या भ्रष्टाचार कहिए, इतनी चरम पर है। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं और मेन चीज़ होता है करप्शन। पैसा वाले अपने दम पर नियम कानून किसी का पालन ही नहीं होने देते हैं। नियम और कानून या वर्दी का खौफ कहीं पर भी नहीं है। यदि आपके जेब में पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो आप बेखौफ निरंकुश अपराध कर सकते हैं और यही शासन प्रशासन संरक्षण भी देती है। रह गया इसकी मानसिकता की बात, मानसिकता क्यों नहीं होगी जब नैतिक पतन हो जाता है। पहले और आज में बहुत अंतर है। आज फिल्म में भी देखिए, एपिसोड में देखिए, मोबाइल हाथ हाथ हो गया है। अपराध का तरीका बताते हैं, कैसे कैसे शातिर अपराधी हैं। पंडित जी, इस मामले में जो था अपराधी भी जिला बदर की कार्रवाई अपराधी पर हुई
और उसके पिता पर भी जिला बदर की कार्रवाई हुई थी, उसके चाचा पर भी जिला बदर की कार्रवाई हुई थी, उसके भाई पर भी जिला बदर की कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या है, क्या इसको अनुवांशिक अपराध नहीं मान सकते आप? बिल्कुल, जैसे मेंटल होते हैं, मेंटल भी अनुवांशिक होते हैं और ये भी अनुवांशिक होते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका, जायज़ बात है ये। लेकिन अब किसी भी अपराध को अपराध से ही नहीं समाप्त किया जा सकता, गंदगी को गंदगी से नहीं धोया जाता है, तो उसका इलाज की ज़रूरत थी। अब लगातार देखिए कि इतना जब प्रताड़ित करते हैं, इसी का कई तरीक़ा की चर्चे आते हैं, सभी चर्चों पर अभी मैं नहीं आता हूँ सभी बातों पर। इसका भाई को भी जेल भेज दिया, जिला बदर है, इसका बाप भी जिला बदर है, वो भी जेल चला गया है। और ये भी जिला बदर होकर सवाल तो उठता है शासन प्रशासन पर भी, जिला बदर के बाद भी ये सूरजपुर में था तो पुलिस क्या कर रही थी? अच्छा, ये बात है पंडित जी कि ये जिला बदर की कार्रवाई हुई थी और इसका कहना ये है कि पुलिस के जो है प्रताड़ना के चक्कर में, मतलब पुलिस जो है से बदला लेने की इनकी मंशा थी और इसके लिए इसने इतना बड़ा हत्याकांड को कारित किया है। बिल्कुल सही बात है, ये बदले की भावना से की गई है। और इस तरह के अपराध जो होते हैं, देखिए अति जब मजबूर हो जाता है आदमी, जब आत्महत्या तक कर सकता है, तो दूसरे की हत्या करने में क्या बात है? जो मरने को ठान लेता है कुछ भी कर लेता है। तो क्या समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज का नैतिक शिक्षा, कम से कम ईमानदारी होना चाहिए लोगों के पास। और आज लोग नैतिकता से कट चुके हैं पूरी तरीक़ा से। सिर्फ अपराध और अपराधियों का देखिए, जो देखते हैं फलाने अपराधी इतना बड़ा अपराधी है, लेकिन उसका कुछ नहीं है, पुलिस तक पहुंच है, नेता तक पहुंच है। और ऐसे पहुंच वाले का नहीं होता है तो दूसरा वाला भी क्या सोचता है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। तो कानून और संविधान का डर, तो खौफ, यानी कि कुल मिलाकर के आप कहना चाहते हैं कि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। क्यों? उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, हम हैं खुद इसके जिम्मेदार, जो इसके बढ़ावा देते हैं। और तत्परता से पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। बहुत ज़्यादा दबाव होने पर तब जाके कार्रवाई की खाना पूर्ति करते हैं। ये जो है ना, तो लोगों के मन में न्याय और इससे विश्वास उठ चुका है। तो विश्वास जब उठेगा तो लास्ट का परिणति तो यही होना है, चाहे हम हो, आप हो या प्रशासन। आज देख रहे हैं एसडीएम दौड़ के भाग रहे हैं वहाँ। जिस एसडीएम का पावर है कि अगर गोली चलवा दो मौखिक या लिखित, पूरा गांव पर गोली हज़ारों लोगों की भीड़ में चल सकती है, और उस एसडीएम को दबे पाँव भागना पड़ रहा है, दौड़ के भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? तो क्या आज की जनता जो है कि जनता जो है संविधान से उठ करके उस आरोपी का घर का अग्निदहन करती है? हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि जब अपराधी कुछ भी अपराध करता है, पुलिस उस पर ठोस कार्रवाई नहीं करती। और यहाँ के जो न्याय व्यवस्था है वो तो देखी नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वास्तविक अपराधी को उसका सज़ा नहीं मिल पाता है, और आराम से अपराध करने के बाद भी धड़ल्ले से घूमता है। तो किस दम पर घूमता है? या तो राजनीतिक संरक्षण होता है, क्या होना चाहिए या आपके? पैसा के दम। नैतिक शिक्षा होना चाहिए। नैतिकता का अभाव है आज का जो समाज में चल रहा है। तो जब तक प्रशासन कठोर नहीं होगी या इनका झुकाव जो है करप्शन बंद हो जाए और कड़ाई से कानून का पालन करें, तब खौफ होगा। अब सिर्फ वर्दी पहन लेने से खौफ नहीं जाएगा, धन्यवाद। पद पर बैठ जाने से नहीं होगा खौफ। आपको सुनकर कैसा लगा यह घटनाक्रम? हमारा उद्देश्य अपराध जगत में जो हो रही है घटनाएं, उनको बताने का मतलब ये है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आपराधिक मानसिकता के विकृत लोगों से दूरी बनाए रखें। और आपको यह बता देना चाहता हूं कि अपराध का कोई सीमा समय निर्धारित नहीं होता। ये अपराधी स्वयं निर्धारण करता है कि उसे अपराध कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज के लिए,
एक ऐसा रोग है, कैंसर की तरह पनपते जा रहे हैं। और क्यों पनप रहे हैं इसका कारण मैं बताना चाहता हूं। ये आपके और मेरे डर को पहचानते हैं, ये आपके और हमारे डर से वाकिफ हो चुके हैं और उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ऐसे आपके आसपास कोई भी घटना हो तो तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ज़रूर ताकीद करें, फ़ोन करें, लगाएं और उन्हें तत्काल जानकारी दें, ताकि आपके साथ कई लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। एक बात है, निवेदन है, आप ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं। मेरे दोस्तों, लाइक करें, मुझे कमेंट करें और मुझे